डियर स्टूडेंट, एमएवीएन की ऑनलाइन क्लास में आज आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी अवन के अंतर्गत अध्याय 8 गाय का मिजाज का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। गाय का मिजाज। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हम किसी से प्रेम पूर्वक कार्य तो करा सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक नहीं। रामू एक किसान था। उसके घर में एक गाय थी। वह बहुत सुंदर एवं हिष्ट पुष्ट थी, काफ़ी दूध देती थी, जिससे कि परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से होता था। रामू के पास एक गाय थी। रामू किसान था। वह एक हिष्ट पुष्ट गाय, तंदुरुस्त गाय रखा था, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। एक दिन रामू गाय को जंगल से वापस घर ला रहा था। मार्ग में वह अचानक एक स्थान पर बैठ गई। उसने गाय को उठाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। तो रामू इस तरीके से अपनी गाय को जंगल से घुमा कर ला रहा था। वह रास्ते में बैठ जाती है और जब रामू उसे उठाने लगता है तो वह उठती नहीं है। तब रामू कहता है, हे गौ माता, उठ जाओ, अंधेरा होने वाला है, चोर डाकू आने वाले हैं, वे तुम्हें ले जाएंगे और मुझे मारेंगे पीटेंगे। इस प्रकार से वह अपनी गाय से कहता है। तभी एक पुलिस का सिपाही आ जाता है। वह अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी करके आता है और रामू से पूछता है, हे किसान, तुम्हें गाय को उठाना नहीं आता? मैं अभी 1 मिनट में उठा देता हूँ। और इस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं कि वह पुलिस वाला रामू के साथ मिलकर गाय को उठाने का प्रयास करता है। इस प्रकार जब गाय नहीं उठती है, तभी वहाँ एक मूंछों वाला पहलवान आ जाता है। पहलवान, अरे यह क्या हो रहा है? हटो यहाँ से, मैं उठाता हूँ गाय को। किसान, सिपाही और पहलवान रस्सी पकड़कर खींच रहे हैं, लेकिन गाय नहीं उठ रही है। तभी एक गुब्बारे बेचने वाला आता है। वह अपने गुब्बारे एक तरफ रख देता है और गाय उठाने लगता है। तो इस प्रकार से पहले पुलिस का सिपाही आता है, फिर पहलवान आता है। वह भी जब असफल हो जाता है तो एक गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति आता है, वह भी गाय को उठाने लगता है। गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति भी गाय को उठाने के प्रयास में लग जाता है। वाह वाह, जंगल के शेरों, तुम लोगों से एक गाय नहीं उठ रही, हटो, मैं उठाता हूँ इसे। इस प्रकार से वह ऐसा कहकर वह भी गाय को उठाने लगता है। किसान, सिपाही, पहलवान, गुब्बारे वाला तथा आइसक्रीम वाला सभी मिलकर गाय को उठा रहे हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रही है। तभी एक छोटा बच्चा आता है और उन्हें देखकर हंसता है और कहता है। तो वे सभी किसान, सिपाही, पहलवान, गुब्बारे वाला, आइसक्रीम वाला जितने भी लोग थे, वे सभी बारी बारी से उस गाय को उठाने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु उनका प्रयास असफल रहता है और वह गाय को उठा नहीं पाते हैं। किंतु उसी समय जब छोटा सा बच्चा आता है तो वह गाय को उठाने का प्रयास करता है। लड़का उनको देखकर, उन सभी को देखकर बच्चा हंसने लगता है। हा हा हा, देखो तो इन्हें, कहीं ऐसे गाय उठती है? गाय तो घास खाती है, घास, हरी हरी घास। वो बच्चा बोलता है कि ये सब गाय को नहीं उठा पा रहे हैं। तब वो हंसता हुआ कहता है कि इन लोगों को देखो, ये गाय को नहीं उठा पा रहे हैं। गाय तो हरी घास खाती है, जब आप उसे हरी घास दोगे तभी तो वह गाय उठेगी। बच्चा खेत में से घास के हरे हरे पत्ती तोड़ लाता है और कहता है, वह गाय को देने लगता है और बच्चा कहता है, क्या कहता है? हटो यहाँ से, मैं उठाऊँगा गाय को। और वह बच्चा प्रयास करने लगता है। आप चित्र में देख रहे हैं, छोटा बच्चा गाय को हरी घास खिला रहा है। गाय उठकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर पहलवान भी कहता है, वाह वाह, और साथ में जो लोग हैं वे बोलते हैं, कमाल कर दिया तूने तो। पुलिस वाले भी बोलता है, शाबाश बेटा। इस प्रकार से उस छोटे बच्चे ने उस गाय को खड़ा कर दिया। तो इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि पहलवान शरीर से बड़ा था, हिष्ट-पुष्ट शरीर वाला था। पुलिस का सिपाही भी शरीर से हिष्ट-पुष्ट था, किंतु गाय को नहीं उठा पा रहा था। आइसक्रीम वाला भी उठाने की कोशिश कर रहा था, नहीं उठा पाया। गुब्बारे वाला और किसान, ये सभी बच्चे से बड़े से, किंतु अपनी अक्ल का और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे थे। किंतु छोटे से बच्चे ने अपनी अक्ल का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके गाय को रास्ते से, सड़क से उठा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं। तो निश्चय ही आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।